2022 आने वाला है और हम हैं जहां 2022 में सारा एक्शन होने वाला है, यानी लखनऊ में। लखनऊ में कहां है वो इस बात का अंदाजा आपको लग जाएगा हमारे मेहमान को देखकर। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद आपका। ये कहां है हम लखनऊ में? ये जेपीएनआईसी है और जहां हम लोग खड़े हैं ये जेपीएनआईसी बिल्डिंग के ऊपर हेलीपैड है। इस पर हम और आप बातचीत कर रहे हैं। ये आपने बनवाया? यूं कहें कि लखनऊ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है ये, और शायद इससे ऊंची बिल्डिंग लखनऊ में कोई सी नहीं है। और इसलिए हम लोग आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं कि ये बर्बाद हुआ है, इस जगह को खुशहाल होना चाहिए था। इस जगह को बना करके कम से कम ये तस्वीर लखनऊ की दिखाई जा सकती थी कि लखनऊ में भी ऐसा कुछ है जो लोग बाहर से आकर के देख सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि ये इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि आपने बनाया था? ये क्योंकि समाजवादी सरकार का था, समाजवादी सिद्धांतों के लिए जो लड़े और देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़े जयप्रकाश जी, उनके नाम पर बना है। ये बिल्डिंग केवल बिल्डिंग नहीं थी, यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी। यहाँ पर इंडोर हीटेड स्विमिंग पूल था ओलंपिक साइज का, वो अभी नहीं हुआ। यहाँ पर लॉन टेनिस के कोर्ट थे, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। लेकिन ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट जैसे मायावती जी के भी थे जो आपने नहीं होने दिए। आप पिछली सरकार जो आती है अगली सरकार उसका उन्होंने भी अपने कई काम किए, उन्होंने अपने कई प्रोजेक्ट बनाए हैं। योगी सरकार ने कई प्रोजेक्ट बनाए। जो पुरानी सरकार के प्रोजेक्ट थे उन प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का काम किया और उन प्रोजेक्टों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। मुझे याद है रिवर फ्रंट के किनारे एक मायावती जी के स्मारक बना था, उसके सामने एक बिल्डिंग बनी थी और उसको मैंने 1090 के लिए यूज किया, जो बाद में पावर वुमेन लाइन के लिए जाना गया, जिसमें बेटियों को, लड़कियों को अगर कहीं सुरक्षा की जरूरत हो, उनकी मदद की जरूरत हो, तो आज भी 1090 चल रही है। पीछे आप बिल्डिंग देखेंगे, एक ऑफिस बनी थी, तो वो मैंने मेट्रो को दे दी, जो लखनऊ मेट्रो को जरूरत थी उनको दे दी। एक और यहाँ पर कैफे बना था, तो जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनके लिए मैंने ये कैफे दे दिया। तो पुरानी सरकार के प्रोजेक्टों को रोका नहीं, पुराने सरकार के प्रोजेक्ट कैसे बेहतर कर सकते हैं या उससे लेकिन आप खुद ही वो काम किए। था बोल रहे हैं कि ये था वो था, क्या भविष्य नहीं होगा? आपको भी लग रहा है? नहीं, ये सवाल ये नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में बदलाव होने जा रहा है। आप आश्वस्त हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, यहाँ का किसान बदलाव चाहता है। और किसान इसलिए बदलाव चाहता है, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों से कहा कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी। लेकिन आज जब किसान पीछे मुड़ करके देखता है, उसकी कमाई आधी हो गई और महंगाई दोगुनी हो गई। आज उसको खाद महंगी खरीदनी पड़ रही है, डीएपी महंगी खरीदनी पड़ रही है, आज उसका डीजल महंगा है, आज उसके लिए बिजली महंगी है, आज सिंचाई महंगी है, जुताई महंगी है। तो अगर आपकी हर चीज महंगी हो जाएगी और पैदावार की कोई कमाई नहीं होगी तो किसान कैसे खुशहाल होगा? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, अगर वो किसानों के सामने जाएंगे तो क्या मुंह लेकर के जाएंगे? क्या ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कह सकता है कि हमने किसानों की आय दोगुनी की? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बताए जो ये कह सके कि किसानों की आय दोगुनी हुई है। वो जो आपकी यात्रा वगैरह में जो लोग आ रहे हैं, हमने केशव प्रसाद मौर्य जी से भी बात की, उन्होंने कहा वो आम पब्लिक थोड़ी है, वो गुंडे हैं। आपकी ब्रांडिंग ये कर दी गई है आपकी पार्टी की कि ये गुंडों वाली पार्टी है। आपने पूछा किससे? आपने कमाल किया, डिप्टी सीएम से पूछा। अरे उनसे हमने पूछा कि ये भीड़ कहां से आ रही है। नहीं, मैं उन्हीं का आप ही का जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा किससे? डिप्टी सीएम, जिन पर मुकदमे हैं, जिनके बारे में आप कौशाम्बी इलाहाबाद में पता कर लीजिए कि अपराधी रहे हैं, छोटे मोटे वो कह रहे हैं आपकी रैली में जो आ रहे हैं, अगर गुंडे बदमाश हमारे आते थे तो कौशाम्बी इलाहाबाद के लोग कहते हैं कि इनका अपराधियों से संबंध रहा। और फिर ये क्या काम करते थे कौशाम्बी में, क्या काम करते थे इलाहाबाद की जनता जानती है। इसे सवाल वो नहीं है कि हमारी रैली में क्यों ना रहा है, ये रैलियों से घबरा गए हैं, तभी इनकी भाषा बदल गई है। क्या कहते हैं लाल टोपी, क्या दूसरी टोपी? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या नौजवानों को नौकरी दी आपने? रोजगार नहीं दिया। रोजगार दिया क्या आपने? आपने कहा दिल्ली में पोस्टर लगाए हुए खान मार्केट में, मैं देखता हूं 5 लाख की नौकरी दे दी। आप दिल्ली एयरपोर्ट जाइए तो दिखता है कि 4.5 लाख की नौकरी दे दी आपने। वो यही तो कहते हैं, आप सिर्फ खान मार्केट वालों से बात कर रहे हो, आप आम पब्लिक से बात नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं पोस्टर की बात कर रहा हूँ। तो क्या 4.5 लाख खान मार्केट में लगा रहे हो? यूपी का प्रचार खान मार्केट में क्यों कर रहे हैं आप?
यूपी का प्रचार दिल्ली के एयरपोर्ट में कर रहे हैं। इनके जितने भी विज्ञापन है झूठे विज्ञापन है। क्या इनके विज्ञापन नहीं पकड़े गए? इन्होंने फ्लाईओवर दिखाया कलकत्ता का, ममता दीदी ने बनवाया था या उनकी सरकार के पहले बना होगा। ट्वीट में जो तस्वीर, वो जब इन्हें कारखाना दिखाना पड़ा तो अमेरिका की फोटो छिपाई इन्होंने, डैम दिखाना पड़ा तो दक्षिण भारत का। इसलिए मैं कह रहा हूं किसान का जवाब नहीं दे सकते, रोजगार का नहीं जवाब, इसलिए बहस को इस तरफ ले जाना चाहते हैं कि जो इनकी रैली में आ रहे हैं ऐसे लोग आ रहे हैं, इनकी रैली में अपराधी लोग आ रहे हैं। आज सबसे ज्यादा वो बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अभी तक टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी क्यों नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आज भी कहता हूं, मैंने कई चैनलों पे कहा और मैं फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम वो अपराधी जो टॉप 10 है उनकी सूची जारी करनी चाहिए। और आज जब हिंदुस्तान आज अखबार पढ़ा होगा तो सबसे ज्यादा मुकदमे अगर कहीं है, किसी पार्टी पे ऐसे विधायक हैं जिन पर मुकदमे थे, कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के निकले। वो विधायक, चलिए विधायक की बात है, वो कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता भी, भाई जिसकी गाड़ी में सपा का झंडा उसके अंदर बैठा होगा गुंडा, खुद मुख्यमंत्री ने बोला। और आप फिर देखिए, आप किससे पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने क्या आपने मुकदमे वापस नहीं लिए? मुख्यमंत्री जी ये बताएं उन पर क्या क्या मुकदमे थे। कोई देश में ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिस पर इस तरह के मुकदमे रहे हों? पर सपा का झंडा लगा के गुंडागर्दी नहीं होती थी। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप किसी से पूछिए जाकर के क्या उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया कि नहीं दिया समाजवादी सरकार ने? आपका डायल 100 जो डायल 112 हो गया, सबसे बेस्ट रिस्पांस सिस्टम दिया। और मुझे याद है उस समय उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस जो जानकार थे, टेक्नोलॉजी को समझते थे, उन्हें मैंने न्यूयॉर्क भेजा, वो ह्यूस्टन गए, वो सिंगापुर गए और वहां पर देख करके आए कि क्या यहां पर रिस्पांस सिस्टम है पुलिस के लिए, और उसके रिस्पांस सिस्टम को समझ करके और हमारी परिस्थितियों में कैसा होना चाहिए वो एक रिस्पांस सिस्टम दिया। और अभी डीजीपी का कार्यक्रम हुआ, आप किसी डीजीपी से फोन मिला लीजिए, देश के जो डीजीपी मीटिंग में आए थे यहाँ पर, उनसे कहिए कि क्या उनके प्रदेश में इससे बेहतर पुलिस को काम करने के लिए एक जगह है। वो कह रहे हैं कि हमने बुलडोजर चला दिया उन माफियाओं के संपत्तियों पे। अच्छा, बुलडोजर चला दिया। मैं इंतजार कर रहा हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, पूरे देश के किसान इंतजार कर रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री टैनी, उन पर बुलडोजर कब चलेगा। मुझे ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं, देश का किसान, देश की जनता इंतजार कर रही है कि जिन्होंने जीप से किसानों को कुचला हो, उनके ऊपर लखनऊ से बुलडोजर कब चलने जाएगा। और फिर बुलडोजर चल रहा है, किसको आपत्ति है? क्या आप कोर्ट को नहीं मानेंगे? क्या ये सरकार बताएगी? सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नोटिस इनके ऊपर, सबसे ज्यादा कस्टोडियल के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, वो आपकी सरकार में पनप रहे थे। और ये मुझे ये बताएं कि टैनी और जो गृह राज्य मंत्री वहां कब बुलडोजर चलेगा? अच्छा, ये आपने टैनी की बात की, लखीमपुर की बात की, उस पर आप पर इल्जाम लगता है कि लखीमपुर आप गए नहीं, आप जब हो रहा था, अगर यही जानकारी नहीं है, प्रियंका गांधी तो चली गई। जो ये देखिए, जो जानकारी नहीं है या जानकारी कितना परसेप्शन क्रिएट करते हैं भारत, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी अगर धरती पे कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। जाने कहां से झूठ तैयार करते हैं, वो झूठ सबके सब एक बोलते हैं। लखीमपुर में सबसे पहले किसानों से, और जो तेंजिंदा बिर्क है, आप पूछिए तेंजिंदा बिर्क से, आज तो वो ठीक सही सलामत है। सबसे पहले फोन किसका आया? मैंने उससे बात की जब वो अस्पताल में था, और मैंने उसी समय डॉक्टर से भी बात की और मैंने कहा कि इसका इलाज अच्छा कराइए और लेकर के जाइए जहां पर रेफरेंस हो। अब आप पूरी बात सुनिए। उसके बाद हमारी पार्टी के वर्कर्स सभी को वहां पहुंचाया गया, सभी जाकर के मदद किए जो मदद कर सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी को नहीं जाने दे रहे। वहां क्यों नहीं जाने दे रहे? हम क्या किसानों के दंगा फैलाएंगे? हम किसानों के दुख दर्द में नहीं शामिल हो सकते? ये कहां का लोकतंत्र है आपका? वो कह रहे हैं कि देखिए, इमेज ये बनाई जा रही है, और ये इल्जाम ये लगता है, इमेज बनाए या ना बनाए, इल्जाम ये लगता है कि आप बड़े कैजुअल किस्म के नेता थे, आप कैजुअल किस्म के नेता हैं। योगी जी कहते हैं कि 12 बजे तो आप सो के उठते हैं, 2 बजे तक आप मित्र मंडली के साथ बैठते हैं, उसके बाद साइकिलिंग पे जाते हैं, और तब तक वो कई जिलों के मीटिंग ले चुके होते हैं। अगर योगी जी इतना ही काम करते हैं तो मुझे लगता है 24 घंटे काम करते होंगे योगी जी। 18 घंटे। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि 24 घंटे काम करते हैं। अगर वो काम करते हैं तो बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, आज नौजवान बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, सांडों से क्यों जान जा रही है लोगों की, बिजली महंगी क्यों हो गई? आज तक मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, जो कहते हैं कि सुबह उठ जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश का क्या भला हुआ उससे?
कस्टोडियल डेथ में नंबर 1, नेशनल ह्यूमन राइट में आप नंबर कह रहे 1, हैं सुबह उठने से तो बेरोजगारी फर्क में नहीं नंबर 1, कुपोषण बच्चों में नंबर 1, पत्रकारों के ऊपर अन्याय में नंबर 1, सबसे ज्यादा हत्याएं इनकी सरकार में इसमें नंबर 1। तो आप उठ कितने बजे रहे हो, क्या कर रहे हैं आप उठ करके? किसको बता रहे हैं कि आप उठ जाते हैं सुबह? इनका सबसे प्रिय काम है गाय मां को बचाने का। क्या गाय मां भूखी नहीं मर रही? आप किसी भी गौशाला में चले जाइए, गाय भूखी मर रही हैं। एक जगह तो जिंदा जला दिया, जिंदा दफना दिया गाय को। आप इनकी सांडों से गौरक्षा सांडों से मारे जा रहे की लोग। नीतियों में आप बदलाव करेंगे? इसी लखनऊ में लेपर्ड घूम रहा है गली मोहल्ले में, जान गई है, दो की खबर आ रही कि जान चली गई है, आप कई लोगों को घायल किया है। गौरक्षा की नीति में बदलाव कर देंगे? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, सरकार ये बताए, काम करती है ज्यादा ना। लखनऊ में लेपर्ड घूम रहा है आज, एक पत्रकार जोखिम हुआ है, सुनने में एक बेटी की जान गई है, कुछ लोग घायल हुए हैं, लोग दहशत में थे रात भर। नहीं बता, तो सरकार क्या कर रही है? तेंदुआ लखनऊ में घूम रहा है, इसके लिए सरकार क्यों? सरकार का विभाग नहीं है क्या? हाँ ठीक है, सरकार का विभाग है, इसके लिए मुख्यमंत्री को तो सांड उनकी रैली में घुस गया कल आगरा में, सांड उनकी रैली में घुस गया, तो पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? जब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सांड घुस जाए तो सरकार क्या कर रही है? ये गोमती है, ये गोमती रिवर है। हल्के इल्जाम लगा रहे हैं आप? नहीं, हल्के इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। हाँ। आप अगर हल्के लगा लूं, मैं कई नेशनल चैनल में देख रहा हूँ वो सांड को दिखा रहे हैं, तो वो हल्के चैनल हो गए क्या? नेशनल चैनल अगर वो सांड की समस्या किसानों के लिए सांड की समस्या, सवाल ये है, आप क्या करेंगे? नहीं, मैं क्यों बताऊं? भैया अरे आप बताओगे मैं क्यों बताऊं? भाई आपकी सत्ता जब मैं मैनिफेस्टो में आऊंगा ना, मैनिफेस्टो में अपनी बात रखूंगा। मैं मैनिफेस्टो में आप बताएंगे ना हाँ, कि मैं मैनिफेस्टो में बताऊंगी किस तरीके से किसानों की खेती बचाई जाए, किस तरीके से किसानों की जान बचाई जाए, किस तरीके से सड़कों पे जो एक्सीडेंट है वो बचाए जाए, मैनिफेस्टो में लाएंगे। और ये गोमती किनारा है, ये देखिए आप, ये गोमती है जो कम से कम बहती दिख रही है। अगर ये सरकार 900 मीटर काम कर देती तो शायद ये पहली देश की नदी होती जो साफ बह रही होती शहर के अंदर। मैं जानना चाहता हूं इस गोमती को साफ क्यों नहीं कर रहे हैं? यही गोमती गाजीपुर सैदपुर में जाकर के गंगा से मिल जाती है। गोमती साफ नहीं हुई, यमुना नदी साफ नहीं हुई, हिंडन नदी साफ नहीं हुई, आपकी और जो काली नदी है वो साफ नहीं हुई। प्रदेश की जितनी नदियां हैं वो सब गंदी है इनकी सरकार में, तो मां गंगा कैसे साफ होंगी? इसका जवाब कब देंगे ये? चलिए अब आपकी पार्टी की बात करते हैं। आपने गठबंधन किए छोटी छोटी पार्टियों से, चाचा की पार्टी से भी गठबंधन किया। चाचा की पार्टी का विलय का प्रस्ताव क्यों नामंजूर कर दिया आपने? देखिए, उनका बहुत मेरी बातचीत हुई है उनसे, और बैठ के मैंने बात की, बहुत से बिंदुओं पे बात हुई। और जब दो पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो और क्योंकि चाचा उनसे जब बात हुई हो तो बहुत सारी बात हुई। तो ये कहा कि बहुत सारे उनके भी पास कार्यकर्ता हैं, कुछ संगठन है उनके पास, अगर वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा हमारे पे तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जितने भी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हमारे साथ आए हैं, क्षेत्रीय दलों को हम किसी को भी अपने साथ विलय नहीं कर रहे हैं, उनको साथ रख रहे हैं। उनकी एक अपनी चाचा तो कह रहे हैं साइकिल के चुनाव चिन्ह पे चुनाव भी लड़ लेंगे वो। नहीं, वो बात की बात है कि कैसे चुनाव में लड़ा जाएगा, क्या सिंबल होगा, वो अलग बात है। लेकिन उनके कार्यकर्ता संगठन है तो वो संगठन हमारी जगह जगह मदद करे। जो संगठन उनका जहां भी है, जो क्षेत्रीय दल हमारे साथ आए हैं, उनका संगठन हमें जगह जगह मदद करे, यही मैंने सभी क्षेत्रीय दलों से कहा है। ये कहा जाता था कि जब आपकी सरकार थी तो आपको नुकसान इसी वजह से हुआ क्योंकि चाचा थे, फिर आजम खान थे, ये सब लोग मिलकर सरकार चलाते थे, आपका तो कंट्रोल था नहीं। अब आप उन्हीं के पास फिर जा रहे हो। नहीं, ये पुरानी बातें आप कह रहे हैं, क्योंकि ये जीपीएनआई अगर बनी है बिल्डिंग या रिवर फ्रंट बना है, इसमें किसने रोका होगा? अभी रोक रही बीजेपी। ये जो पेड़ लगे हैं लोहिया पार्क में, पूरे लखनऊ के लोग टहलने घूमने आते हैं। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश का विजन लेकर के समाजवादी पार्टी चली है। उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम हुआ था सरकार में। इन्होंने क्या बढ़ा? स्मार्टफोन दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं, और बताओ 4.5 साल बाद कौन नहीं जानता ये वोट के लिए टैबलेट दे रहे हैं। आपने लैपटॉप दिए थे तो ये लैपटॉप देते ना, लैपटॉप क्यों नहीं दे रहे हैं? बच्चे लैपटॉप मांग के जा रहे हैं, आपने सपना लैपटॉप का दिखाया, टैबलेट दे रहे हैं। आपका सपना तो लैपटॉप था, दिखाया क्या? टैबलेट दे दी। और वो किसके दिए? सैमसंग के दिए मोबाइल, स्मार्टफोन्स। सैमसंग का एक्सपेंशन समाजवादी सरकार में हुआ। और ये बात हमसे मत पूछिए, ये बीजेपी से ना पूछिए, क्योंकि अब ये बात है कि बीजेपी झूठ बोलती है, वो सच बोलेगी नहीं। वो कहते हैं कि आपने प्लान बना दिया, बचपन में आपने कुछ कर दिया होगा इनॉग्रेशन। ये आप इनसे पूछिए, सैमसंग जो नोएडा में आया उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ? क्या समाजवादी सरकार में सहूलियत नहीं दी गई जिसकी वजह से एक्सपेंशन हुआ है? तो समाजवादी पार्टी का एक विजन है कि बिजली के कारखाने लगें,
ट्रांसमिशन लाइन बने, डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो, आपके सोलर जहां बढ़ा सकते हैं सोलर एनर्जी बढ़ाई जाए, आपके पानी का इंतजाम हो, नदियां साफ हों, आपके बिजली के कारखाने लग सकते हैं वो लगाए जाएं, आपके हॉस्पिटल्स बनाए जाएं। यहाँ पर कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए, वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट है। इस सरकार ने इसलिए नहीं चालू किया क्योंकि समाजवादी सरकार का बना हुआ है और लोगों को बम्बई जाना पड़ रहा है, लोगों को दिल्ली भागना पड़ता है क्योंकि कैंसर के इलाज महंगा है। नहीं, पर अगर वो आपकी- अस्पताल चालू कर आपने देते, इतना सब कुछ किया था तो सरकार, आपकी सरकार फिर बरकरार रहनी चाहिए थी। लोगों ने तो आपको नहीं माना ना, उसके बाद दोबारा नहीं मुद्दे चुना। दूसरे थे। ये बीजेपी के लोग लोगों को बहका रहे थे। आज लोग नहीं बहक रहे हैं, आज लोग समझ गए हैं, हर जाति धर्म के लोग ये समझ वही गए कह रहे हैं। हैं कि ये लोग फिर से वापस आ जाएंगे। ये 4-5 लोग जो मिलकर सरकार चलाते थे उन्हीं के साथ फिर अखिलेश फिर चले गए, फिर शिवपाल, फिर वो फिर जवाब आजम। नहीं है, वो नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। भारतीय जनता पार्टी ने के हर वादा जुमला निकला। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। भारतीय जनता पार्टी का हर विज्ञापन अखबारों का झूठा है। और अब उत्तर प्रदेश की जनता योग्य सरकार ढूंढ रही है, और कोई सरकार नहीं ढूंढ रही, योग्य सरकार ढूंढ रही है। कल जिसमें वितरण हुआ, मुख्यमंत्री जी ने नाम बदला, वो नाम बदला ही भूल गए। उन्होंने खुद नाम बदला और जो नाम बदला वो लेना भूल गए। स्टेडियम में आज भी नहीं मैच हो पाए, 4.5 साल गुजर गए। आपने नया स्टेडियम क्या बनाया ये बताएं हमें। आपने स्पोर्ट्स के लिए क्या काम किया ये बताएं। आपने कोई स्पोर्ट्स के लिए अच्छा काम किया हो तो बताएं। नहीं तो ये नहीं देखिए, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आपकी सरकार जैसे चलती थी वो पैसे वैसे ही फिर से चलेगी, वो दिखा के डरा रहे हैं। नहीं, और वो डर इसलिए लोगों को लग रहा है कि भाई ये उसी तरह की अराजकता सी आ जाएगी, गुंडे आ जाएंगे, फिर वही आजम खान, फिर वही शिवपाल यादव। ये झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी का है। ये नई सपा है और मैंने नारा भी दिया, ये नई सपा है, बुजुर्गों का साथ है, नौजवानों का हाथ है। नई सपा में फर्क क्या, नया क्या है? वो जो ऐसा क्या है जो आपने पिछली बार से सीखा कि नहीं होना चाहिए? नया ये है कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। नया ये कि हमारे पास एक विजन है कि एक्सप्रेसवे बनना है, मेडिकल फैसिलिटी देनी है। लोग रियलाइज किए हैं कि हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल का इंतजाम होना चाहिए, तो लोग रियलाइज किए। इसलिए सपा के पास विजन है। नई सपा नए तरीके से नए दौर में क्या क्या चीजें की जरूरत है। आपने डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया, लेकिन अमेजोन वाला कंडे बेच रहा है। तो आपने डिजिटल इंडिया में कितने नौजवानों को आगे बढ़ाया, नौकरी दी आपने तमाम सपने दिखाए नौजवानों को। स्टार्टअप इंडिया होगा, आपने कहा कि ये मेक इन इंडिया होगा, लेकिन यूपी को क्या मिला इन्वेस्टमेंट में? यहाँ इसी जगह आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट के, आपने इन्वेस्टमेंट दो किए, आपका कितना जमीन पर पहुंचा है, कितनों को नौकरी मिली? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने इतने लाख नौकरी दी, 1 करोड़ को नौकरी रोजगार दे दिया। वो सूची कहाँ है? कल ही का भाषण मैंने सुना उनका, उन्होंने कहा 4.5 लाख ये नौकरी दे दी, 1 करोड़ ये रोजगार नौकरी दे दी। तो इसका मतलब ये 1.5 करोड़ अगर नौकरी दे चुके हैं तो यूपी में तो बेरोजगारी खत्म हो गई। अगर कोई सरकार, आप कह रहे हैं कि ये सब आंकड़े मानने लायक नहीं है? अरे कैसे मान लेगा कोई? आप मानोगे इन आंकड़ों को? इन आपके कोविड के समय पर सबका वेतन मारा गया, मुनाफा नहीं हुआ लोगों का। वो कह रहे हैं कोविड के समय में आप तो ऑस्ट्रेलिया में थे। नहीं, वो देखिए उनसे अच्छा कोई झूठ नहीं बोल सकता। आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे? कैसे ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं आप डेल्टा के समय देश में ही थे? मैं यहीं था और यहीं लोगों की मदद कर। ये देखिए कितना अच्छा प्रचार करते हैं। जिस समय सरकार की जिम्मेदारी थी दवाई देने की, जिस समय सरकार की जिम्मेदारी थी बिस्तर देने की, हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, सरकार की जिम्मेदारी थी रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए, सरकार की जिम्मेदारी थी ऑक्सीजन मिल जाए, सरकार कह रही विपक्ष सो रहा था। अरे भाई जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तुम रेमडेसिविर के इंजेक्शन अधिकारियों से बंटवा रहे थे, तुम ऑक्सीजन के सिलेंडर अधिकारियों से बंटवा रहे थे। आजमगढ़ में इतना सब कुछ हो रहा था, अखिलेश तो पहुंचे नहीं, वहां से एमपी हैं, योगी जी गए, देखो वो तो आया नहीं, मैं आया हूँ। फिर झूठ बोल दिया उन्होंने। हाँ। झूठ ये बोल दिया मेडिकल कॉलेज नेताजी ने दिया, वहाँ का एक्सपेंशन समाजवादी सरकार में हुआ, मैंने उसको और आगे बढ़ाया। जब ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत पड़ी तो मैंने अपने सांसद निधि से ऑक्सीजन प्लांट दिया। जब जरूरत पड़ी कि इस हॉस्पिटल में इन चीजों की जरूरत है, आपको एक जनरेटर देना पड़ेगा, मैंने जनरेटर दिया। मैं ही जानना चाहता हूँ ऑक्सीजन का प्लांट किसने दिया? बीजेपी ने दिया कि समाजवादी लोगों ने दिया? आजमगढ़ को लेकर के इतनी चिंता है, लेकिन आजमगढ़ की जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट देंगे। पूरे जिले में 0 सीट भारतीय जनता पार्टी 0 होने जा रही है आजमगढ़ में, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान ज्यादा है और मुसलमान आपके पास है। देखिए सवाल वहाँ हर बिरादरी के लोग देखते हैं। मुझे याद है मिश्रा लोग हैं, वो एक गांव है जहाँ पे बहुत ज्यादा म्यूजिक और सब चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। बताइए विकास किसने किया वहाँ का? सवाल मुसलमान का नहीं है, सवाल हिंदू का नहीं है,
सवाल ये कि किसान को क्या दिया आपने, और सड़कें बनाई कि नहीं बनाई आपने? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बननी थी, वो क्यों ले गए आप अपने गोरखपुर में? वहां पे जो और सड़कें बननी थी अभी तक पूरी नहीं हुई। NHAI ने सड़क बनाई है, आप चलो उसमें पेट दर्द हो जाएगा, आप चलिए उसकी कमर न टूट जाए तो कहिएगा। तो आप कह रहे हैं कि ये क्वालिटी ऑफ सड़क होगी आपकी। आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं करते हैं। ये नहीं, आप कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने इसलिए नहीं गए क्योंकि आपके मुसलमान वोटर नाराज हो जाते हैं? नहीं, मैं जिस समय लखनऊ पहुंचा उनका पार्थिव शरीर यहाँ से जा चुका था अलीगढ़, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया। कोई उसमें मुस्लिम वोट बैंक का नहीं, कोई सवाल ये नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम, कोई किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे नहीं कह सकते। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं, उनको भी हिस्सेदारी तो देते वो क्या कह रहे हैं इस पे मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं फिक्र केवल इतनी है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जाए, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, और खासकर किसान, मजदूर, नौजवान। क्या मजदूर भूल जाएंगे पैदल पैदल चल के आए थे, महाराष्ट्र से चल करके आए थे, गुजरात से चल करके आए थे, पंजाब से चल करके आया था मजदूर, राजस्थान से चल के आया? क्या ये सरकार इंतजाम नहीं कर सकती थी? करोड़ों मजदूर पैदल पैदल चला गया। मुझे अच्छी तरह याद है, गर्भवती माँ जो महाराष्ट्र से चली थी, पैदा हुआ, बेटी माँ बनी, उसके बाद भी सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया, वो पैदल पैदल घर पहुंची। जिन मजदूरों की जान गई उनकी किसी की मदद सरकार ने नहीं की। आज पढ़ाई चौपट हो गई, स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हैं। आप अस्पताल पता करिए, जिले जिलों में अस्पताल क्या हालत है, कहीं एक्सरे नहीं हो रहा, कहीं दवाई नहीं मिल रही है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कहीं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, कहीं जो डॉक्टर होने चाहिए वो नहीं है। और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं आप, और जो मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हो रहे हैं आप देखिए उनकी तस्वीर क्या है, बिल्कुल कबाड़ा हो रखे हैं वहाँ। मैं भी जौनपुर देख करके आया, जो मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में बन रहा था, आज भी वो ऐसे ही का आधुनिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आधुनिक खंडर दिखाई दे रहा है। वो जिस तरीके से ये आधुनिक खंडर हमें दिखाई दे रहा है, वैसे ही मेडिकल कॉलेज आधुनिक खंडर दिखाई दे रहा है। तो आप कह रहे हैं कि जाति की राजनीति आप नहीं करते, आप जाति के सेंसस की बात तो कर रहे हैं कि आप सेंसस करवाएंगे जाति का? ये इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग लड़ाते हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये केवल एक वर्ग की पार्टी है, एक धर्म की पार्टी है। मैं ये चाहता हूं कि आप MY पार्टी नहीं है। MY महिलाएं, यूथ, नौजवान, हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। क्या एक्सप्रेसवे पे चलने वाले लोग केवल एक जात धर्म के होंगे क्या? वो सबके लिए बना है एक्सप्रेसवे। ये JNIC अगर बना है, ये सबके लिए बना है। ये पार्क बना अगर सबके लिए बना है। ये रिवर फ्रंट बना इसलिए कि एक एग्जाम्पलरी काम किया कि हाँ, नदियां ऐसे साफ हो सकती हैं, नदी के किनारे लोग आके बैठ सकते हैं, गेट टुगेदर हो सकता है। लेकिन उन्हें अच्छी चीज से नफरत है। वो बताएं ना कि उन्होंने रिवर फ्रंट कहाँ क्रिएट किया है, एक बताएं। वो बताएं कि नदियां साफ करने के लिए कितना काम किया है। काशी कॉरिडोर बना, तो क्या ये रिवर फ्रंट नहीं बना? हाँ, तो काशी कॉरिडोर बना ना, तो अच्छी बात है। किसने मना किया उसमें? और ये बताएं शुरुआत किसने की? काशी कॉरिडोर की शुरुआत आपने की? क्यों शुरुआत में किसने बिल्डिंग ली? 3 या 4? आप देखिए डॉक्यूमेंट, मेरी बात मत मानिए। अभी अमूल का शिलान्यास करने गए, वो अमूल का प्लांट कौन लाने का काम किया? वो ये कहते हैं कि ये तो आपने ख्याल सोचे कि इंप्लीमेंट तो उन्होंने किया, एग्जीक्यूट तो उन्होंने किया। 4.5 साल लगे। बोर्ड के लिए आप शिलान्यास कर रहे हो, बोर्ड के लिए उद्घाटन कर रहे हो। आप केवल वोट चाहते हैं इसलिए उद्घाटन कर रहे हैं। नहीं, स्वीकार करें फिर। अगर उस पे वोट मिले तो क्या दिक्कत है? तो आपको अगर रिवर फ्रंट पे वोट मिले तो क्या दिक्कत है? आपने भी तो आपने वोट के लिए नहीं किया रिवर तो फ्रंट। ठीक है, मैंने रिवर फ्रंट वोट के लिए किया ना, तो मैं भी वोट के लिए कह रहा हूँ कि अमूल प्लांट समाजवादी सरकार लाई थी। ये इसको डिनाई करें बीजेपी के लोग? वो कह रहे हैं कि हाँ होगी, हुई होगी, उस समय परिकल्पना हुई होगी। एग्जीक्यूट 4.5 साल में नहीं लगा पाए आप बनारस में? 4.5 साल में आप प्लान नहीं लगा पाए। पर जनता को तो मिला ना, किसी ने भी कहाँ मिला भी? अगर ये 4.5 साल पहले बनाना शुरू करते तो आज मिल गया होता जनता को। नहीं, लेकिन इमेज ये है ना कि जैसे काशी कॉरिडोर हमने बनाया, ये वो जिन्होंने राम भक्तों में गोलियां चलाई। सवाल वो नहीं है, वो नहीं है। नहीं, पब्लिक तो उस सवाल को सुन रही है ना। नहीं, पब्लिक ये नहीं सुन रही। पब्लिक विकास चाहती है, पब्लिक खुशहाली चाहती है, नौजवान रोजगार चाहते हैं। ये आपके ये जो झूठे विज्ञापन है, पब्लिक झूठे विज्ञापन नहीं चाहती। अगर जाति के हिसाब जनसंख्या की बात है कि भाई जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, तो महिलाओं की क्यों नहीं हिस्सेदारी हो? आपकी पार्टी MY छोड़िए, पुरुषों की पार्टी तो दिखती है, एक पोस्टर पे महिला तक नहीं दिखती सिवाय डिंपल जी के। किसने बता दिया? मैंने तो लखनऊ के पोस्टर देख लीजिए। अगर आप, मैं ये आपको जानकारी दूंगा। कितनी टिकट देंगे? ये कंफ्यूज मत होइए, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आप एक काम करिए, आप महिलाओं के कितने कार्यक्रम देखना चाहते हो? मैं आपको नहीं, एक काम करिए, 403 में कितनी टिकट जाएगी महिलाओं को? फॉरगेट दैट पार्ट। मैं आपको कितनी विधानसभा में महिलाओं के कार्यक्रम है, मैं आपको सब वीडियो भेजूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि कम से कम महिलाओं कार्यक्रम नहीं, कम से कम
उनको आप दिखाइए, कहिए कि हाँ समाजवादी पार्टी का इतना संगठन है, समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए कार्यक्रम किए, इसलिए जाहिर सी बात है, वोट दे रहे हैं दूसरी तो बात, संगठन दूसरी तो बात, होगा। दूसरी बात, टिकट कितनी दे रहे हैं आप? दूसरी बात, हमारी जो भी महिलाएं लड़ेंगी वो जीतने के लिए लड़ेंगी। हम जीतने के लिए टिकट देंगे, किसी को हारने के लिए टिकट नहीं दे सकते। भाई जब तक लड़ाएंगे नहीं तो जीतेंगे हारेंगे कैसे पता नहीं, चलेगा? हम जीतने के लिए देंगे। ये वो प्रदेश है जिन जहां महिला- पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो जिन महिलाओं में जीत के लिए काम किया उन महिलाओं को जरूर मैं आगे बढ़ाऊंगा, प्रियंका जी कह रही हैं 40% टिकट देंगी वो। क्योंकि अब उनकी पार्टी का फैसला है, वो कुछ भी कर सकती है, उनकी पार्टी है। लेकिन समाजवादी पार्टी जीतने वालों को टिकट देगी, चाहे वो महिला हो चाहे वो कोई भी हो। ये अलायंस कांग्रेस से न होना ही अलायंस है। एक ये स्टेटमेंट आया कि जो अलायंस नहीं है ना वही अलायंस है, क्योंकि कांग्रेस आपसे अलग रहे तो आपका फायदा है। ये इस थ्योरी को आप क्या कहते हैं? जो बड़े दल थे और राष्ट्रीय दल थे उनसे अनुभव पार्टी का ठीक नहीं रहा, इसलिए बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं कर रहे। क्या ठीक नहीं, गड़बड़ क्या हुई उसमें? वो अब पुरानी बात हो गई, क्योंकि जो परिणाम हम चाहते थे वो परिणाम नहीं आए, उस तरीके से जनता ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए मेरी कोशिश है कि क्षेत्रीय दल और छोटे दलों को साथ लाया जाए। ओवैसी जी का भी छोटा दल है। ओवैसी प्रसाद की पार्टी से हमारी पार्टी का समझौता नहीं हो सकता। वजह? बस समझौता नहीं हो सकता। राष्ट्रीय दल 2024 में तो सवाल आएगा। मैं 2024 का नहीं सोच रहा हूँ, मैं फिलहाल 2022 का सोच रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव करेगी और बदलाव के लिए मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। क्योंकि ओवैसी साहब सवाल उठाते हैं कि साहब आप मुस्लिम डिप्टी सीएम देंगे। डिप्टी सीएम का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी नई संस्कृति लाई कि डिप्टी सीएम बांट दो। डिप्टी सीएम की हालत क्या है? स्टूल लेके बैठते हैं, एक फाइल देखने को नहीं मिलती, उनकी सड़कों पे गड्ढे हैं। और सुनिए, नई परंपरा, उत्तर प्रदेश में अगर सड़क का उद्घाटन होगा तो अब नारियल तोड़ के नहीं हो सकता, टमाटर से होगा उद्घाटन, क्योंकि अगर नारियल मारा तो हो सकता है सड़क टूट जाए, नारियल नहीं टूटेगा। तो बताओ, ऐसी सड़कें बन रही हैं। 4 लेनिंग कितनी बन गई आप बताइए। NHAI के उत्तर प्रदेश ने 2 बार प्रधानमंत्री बनाए। NHAI का शेयर उत्तर प्रदेश का क्या है? ये जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, क्या दिल्ली की सरकार को नहीं मदद करनी चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में बिजली का कोटा नहीं बढ़ाना चाहिए? तो इन सवालों का जवाब कब देंगे? और बिजली आज सबसे ज्यादा महंगी है। तो अगर बिजली नहीं आ रही है, सस्ती नहीं है, तो किसान परेशान है, घरेलू लोग परेशान है, गरीब परेशान है, और कोई कारखाना नहीं लगेगा। नहीं, सवाल वो ये था कि आपने मुस्लिम लीडरशिप पनपने नहीं दी। समाजवादी पार्टी पे हर जिले में हर स्तर पे लीडरशिप है। नागरिकता कानून वापस होना चाहिए। देखिए, ये सवाल ही, यूपी में सभी लोगों को नौकरी मिले, खुशहाल हो, ये बड़ा सवाल है। एक्सप्रेसवेज बन रहे थे, वो जल्दी पूरे हों, ये सवाल है। यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की इंतजाम में बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? आज लोग जा रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही, आज लोग जा रहे हैं, एक्सरे नहीं मिल रहा, आज सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन नहीं हो रहा, सबको प्राइवेट में जाना पड़ा। और उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, जब कोविड के समय पे सरकार को मदद करना चाहिए था, सरकारी अस्पताल बर्बाद हो गए, उन्होंने कोई सेवा नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, सब प्राइवेट में जाकर के भागते रहे। तो आप कह रहे हैं 2024 का भी आप नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ममता जी तो लगी हुई है, उनसे आपकी भी मुलाकात हुई थी। ममता जी, क्योंकि उनका चुनाव खत्म हो गया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है, वो अपना प्रदेश और देश के वे क्या समीकरण बना सकते हैं वो उसके लिए काम कर रही है, वो अलग विषय है। लेकिन ये आपसे भी तो मिली ना? नहीं, आपसे अभी मुलाकात नहीं हुई मेरी, संदेश तो आए, अभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हाँ, अगर वो देश में कोई एक विकल्प की तरह तलाश रही है या और कोई विकल्प बन रहा है, वो बात की बात है। फिलहाल उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटे, और मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताएगा, उनके सभी नेता यहीं दिखाई देंगे। क्या संगठन के नेता, क्या मुख्यमंत्री, क्या और नेता, और उसके बाद सबसे ज्यादा झूठ फैलाएंगे। अभी झूठ फैला रहे हैं कि वो इत्र व्यापारी जो पकड़ा गया है, 170 करोड़ 170 करोड़ पकड़े गए हैं कैश, वो समाजवादी पार्टी का है। कम से कम मुख्यमंत्री जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कम से कम उप मुख्यमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वो समाजवादी पार्टी का नहीं है। ये पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे खुशी है, कई चैनल उसके गांव, घर और मोहल्ले तक पहुंचे, उन्होंने पूरा दिखाया कि समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जिनकी जिम्मेदारी है इस विभाग की विभाग झूठ ना बोले। भाई, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उसके मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों के पास सच की खबर जाए, सच खबर जाए। वो खुद झूठ बोल रहे हैं, बताओ। सीएम ऑफिस का ट्विटर झूठ बोल रहा है, तो आप वो बिलीव किससे करोगे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे झूठी पार्टी है, झूठ के प्रचार में नंबर 1 है। वो कभी भी किसी के खिलाफ कोई भी साजिश कर सकते हैं,
षड्यंत्र कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। आपके लोगों पर जो ये रेड वगैरह हुई, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, सब राजनीतिक है, और जहां पैसा निकला वो आपका आदमी नहीं है। नहीं, अरे मैं कैसे जो इत्र था, उन्हें इत्र में भी हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा था। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों को क्या इत्र में नजर आ रहा था? कोई अच्छा काम हो रहा है। मुझे याद है, मैं कन्नौज में एक परफ्यूमरी पार्क बना रहा था, इन्होंने परफ्यूमरी पार्क क्यों रोक दिया? और मैं तो आपसे कह रहा हूं, मेरी बात मत मानिए, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो उसका सीडीआर निकलवाइए आप, उसका सीडीआर सार्वजनिक हो। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संबंध नहीं उसके, जिनके यहाँ पैसे मिले, जिसके यहाँ पैसे मिले? हाँ। मुझे ये बताएं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके संबंध नहीं है? आप उनका सीडीआर निकलवाइए, कन्नौज से लेकर के, जहाँ पैसे मिले वो उनके रिश्ते बीजेपी से हैं, आपसे नहीं है। कन्नौज से लेकर के और कानपुर तक अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोन नंबर न निकले तो उनके सीडीआर में तो बताइएगा। आप कहते हैं कि आपका फोन तो वैसे ही टैप करवा देते हैं योगी नहीं, जी। वो तो टैप हो रहा है। पर ये आप कैसे कह रहे हैं कि अब योगी जी के मुख्यमंत्री ये एक आपका फोन टैप करा के सुनेंगे? ये कैसे इल्जाम है? अरे जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि जो अधिकारी वहां बैठा है, जो एडीजी इंटेलिजेंस है, वो चोरी से फोन लगाया हुआ है सबके। क्या अधिकारी हमारे साथ काम नहीं किए? क्या सरकार हमने नहीं चलाई? तो आपके जासूस बैठे वहां? हमारे जासूस नहीं बैठे हैं। क्या सरकार जासूसी कर रही है, फोन टेप कर रही है? मैं तो नाम लेके बोल रहा हूं। सच कराइए, पता करवाइए कि सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है। नहीं, तो ये तो आप इल्जाम आप लगा रहे हैं, तो नहीं, साबित आप सच्चाई कीजिए है। ना। नहीं, अगर मैं इल्जाम लगा रहा हूं और उसकी सच्चाई तो कोई जानकारी करेगा ना, तो जानकारी करिए। नहीं, उनका तो कहना है कि ये तो हास्यास्पद है। बिल्कुल, ये तो हास्यास्पद है कि हम टैप करा के सुन रहे हैं फोन। तो अच्छा है ना कि हमें पता लग गया कि इनकम टैक्स से छापे पड़ेंगे, फोन टेप होंगे। पर कैसे इसका कौन नहीं जानता? लोकसभा में सवाल उठाता, क्या जवाब है इनके पास? फेक न्यूज बनाते हैं, क्या जवाब है इनके पास? फेक न्यूज के मास्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। झूठ फैलाने में नंबर 1 है, स्टोरी क्रिएट करने में नंबर 1 है। आज मैं सुबह जब इलाहाबाद के पता लगा मुझे, इलाहाबाद में जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं, बताए यहाँ पे झंडे जला दिए, बोले समाजवादी पार्टी के झंडे निकले। और झंडे किसने जलाए और झंडे कौन लेके आए? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग लेके आए। ये भी साजिश करते हैं। स्टोरीज देखिए कि किसी के यहाँ जहां शिलान्यास होने जा रहा है, किसी पे आरोप लगाने के लिए समाजवादी पार्टी के झंडे रख दिए। और झंडे किसने रखे? बीजेपी के लोगों ने रखे। कमाल है बीजेपी के लोगों, कमाल है तुम्हारा। ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है, ये आपका पैनिक तो नहीं है कि अब इसके बाद अगर ये भी चुनाव नहीं हारे तो फिर तो सर्वाइवल की बात है समाज? इस ऊंची जगह पर बैठा हूँ, हेलीपैड है यहाँ पे, मुख्यमंत्री जी कभी नहीं उतर पाए यहाँ पर। कम से कम मुख्यमंत्री होते उतरते यहाँ पर, देखते कि जेपीएनआईसी क्या चीज बनी है और इससे अच्छी चीज बनाते। सोचिए, कल अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे थे, सुशासन दिवस मना रहे थे। आप मुझसे मिलकर के जाइए, अगर 9th फ्लोर पे ना चल रही हो यूनिवर्सिटी तो बताइए। जिस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया हो, बीजेपी के सबसे बड़े नेता है वो, उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी। वो मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ चल रही है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में, वो भी 9th फ्लोर पर। अगर समाजवादियों ने वो 9th फ्लोर न बनाए होते तो उनकी यूनिवर्सिटी कहाँ चल रही होती, सोचिए आप। और उनके नाम पर कहते सुशासन दिवस मना रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद कर रहे थे कल, उन्हें ये याद नहीं आया कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था वो आज तक पूरी नहीं हुई। इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? उनके गाँव में क्या हालत है? अगर वहाँ साइकिल हाईवे बना, समाजवादी ने बनाया। वहाँ मंदिरों के घाट अगर किसी ने बनाए, समाजवादी पार्टी ने बनाए। वहाँ के मंदिरों का संरक्षण किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। इतने के बाद फिर वोट क्यों नहीं दिया लोगों ने आपको? इसलिए नहीं, जनता को भारतीय जनता पार्टी ने बहका दिया। अखबार से लेकर के टीवी से लेकर के सब उनके पक्ष में चिल्लाने लगे। इस बार हार गया फिर आप कह दोगे उन्होंने बहका दिया। लेकिन इस बार जागरूक जनता तैयार है इनको सबक सिखाने के लिए, इसीलिए इनको सरकारी रैली करनी पड़ रही है। इनकी रैलियों में लेखपाल लगते हैं, अधिकारी लगते हैं, एसडीएम लगते हैं, डीएम लगते हैं, एसपी लगते हैं, डीआईजी, एडीजी सब लगते हैं कि कम से कम भीड़ हो जाए, और तब भी कुर्सी खाली रहती है। सोचिए आप। वो कह रहे हैं आपकी रैली में तो वो आते हैं जो इनके प्रशासन से डरे हुए लोग हैं, आपराधिक तत्व हैं, गुंडे हैं, इसलिए आपके यहाँ पहुंच जाते हैं। दुख होना चाहिए कि बताओ 4.5 साल काट लिए इन्होंने और अब भी अपराधी उत्तर प्रदेश में है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री वो हैं, हाँ। वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। कम से कम आपको सार्वजनिक करना चाहिए। और हालांकि वो वेबसाइट में है कि उन पे मुकदमे क्या क्या थे। डिप्टी सीएम वो हैं जिन पे खुद पे मुकदमे थे। और टॉप 10 की सूची कब जारी करेगी सरकार, ये बताए। क्या माफिया बनारस में नहीं है? क्या माफिया चंदौली में नहीं है? क्या माफिया मिर्जापुर में नहीं है? क्या माफिया भदोही में नहीं है? क्या माफिया जौनपुर में नहीं है? क्यों बुलडोजर नहीं चल रहा वहां पर? माफिया तो आपने आजमगढ़ में पनपा रखे हैं। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आजमगढ़ को छोड़ दिया मैंने। आजमगढ़ के बाहर जितने भी जिले मैंने नाम लिए हैं, ये बताइए कि वो माफिया है कि नहीं है? उनकी सूची कब जारी करेंगे ये बताए सरकार। योगी जी क्या है
बताओ, योगी जी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, बड़े बड़े नेता दुखी हैं, रो रहे हैं कि बताओ खून पसीना हमने लगाया बीजेपी को बनाने में। क्या बीजेपी के बड़े नेताओं से सुनिए जाके अकेले में, अगर न वो रो रहे हो तो बताइएगा। पर वहां बने हुए रो रहे हैं बड़े नेता कि बताओ मैंने मेहनत की, खून पसीना बहाया बीजेपी में, और जाने कहां से आकर के आके मुख्यमंत्री बन गए। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भाई हैं? वो वोट अगर उनके नाम पे पड़ रहा है और इस नाम अगर इस बात योगी होकर के योगी हैं तो क्या जनता का दुख समझ रहे हैं? क्या नौजवानों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे? आप झूठ बोल रहे हैं योगी होकर के। आप पोस्टर लगाने 4.5 लाख की नौकरी मिल गई, 1 करोड़ को नौकरी दे दी हमने। हमें बताएं कि 1 करोड़ नौकरी कहां दी है, बताएं। यहाँ कल ही का भाषण है, किसको दे दी नौकरी? इस सब क्या वो बीजेपी के सदस्य हैं? बीजेपी के लोग दुखी हैं बेचारे, क्या खून पसीना हमने बहाया, जाने कहां से आगे मुख्यमंत्री बन गए। अरे वो तो घर में पूजा कर लिए थे एक, आप पता करिए गाजीपुर में उनके घर परिवार के सदस्यों से और लोगों से, रिश्तेदार परिचय वाले लोगों से, उन्होंने अपनी पूजा पाठ कर ली और तैयार होने गए कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं बन पाए मुख्यमंत्री। एक वरिष्ठ अधिकारी जाने कहां से रिटायर करके भेजे गए, घूमते रहे यहीं लखनऊ में, क्या बने वो घर तक अपनी मर्जी का अलॉट नहीं करा पाए। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं और जनता ने मन बनाया कि इनका सफाया होगा। आप क्या बदल देंगे? आप क्या वादा करेंगे जनता को कि इस बार ये बदल दिया जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का पहले दिन से प्रोग्रेसिव पार्टी है। इसने तमाम एग्जाम्पलरी काम किए। आज लखनऊ में जो मेट्रो चल रही है, क्योंकि हम लखनऊ में खड़े हैं, लखनऊ में मेट्रो चल रही है, समाजवादी पार्टी की देन है। वहीं तक मेट्रो जाती है जहां तक समाजवादी पार्टी ने दी थी, वहीं से मेट्रो वापस आती है। कानपुर में जिसका प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है जो मेट्रो चल रही है। आगरा में जो मेट्रो का काम हो रहा है वो समाजवादी पार्टी की देन है। ये जो बिल्डिंग जिस पे खड़े हैं आप, ये समाजवादी पार्टी की देन है। ये रिवर फ्रंट समाजवादी पार्टी की देन है। यहाँ तमाम फ्लाईओवर, जो 8 लेन का ये फ्लाईओवर चल रहा है, ये समाजवादी पार्टी की देन है। ये पार्क देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की देन है। ये लोहिया इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की देन है। और केवल यहाँ की नहीं है, आप जिला पूछिए, मैं काम बताऊंगा आपको। समाजवादी पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करके दिखाया, और आगरा से लेकर के गाजीपुर जोड़ने का काम अगर किसी ने किया था एक्सप्रेसवे का, तो समाजवादी पार्टी थी। आपको अच्छे मेडिकल कॉलेजेस अगर किसी ने दे, समाजवादी पार्टी की देन है। तो आप कह रहे हैं कि वो पिछली बार काम तो किया लेकिन बहका दिया गया वोटरों को, इस बार वोटर बहकने को तैयार नहीं इस बार जनता बदलाव के लिए तैयार है और जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इस बार बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का नौजवान, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का छोटा व्यापारी, क्या व्यापारियों ने नहीं जान गई व्यापारियों की? कोविड में क्या पूछा सरकार ने व्यापारियों को? क्या उनकी मदद की? आपका हेलीपैड यहाँ उतरेगा? स्वाभाविक है, सरकार बनेगी। नहीं, सरकार बनेगी, क्योंकि वो तो यही नहीं जानते कि यहाँ पे हेलीपैड इसलिए बना कि हेलीकॉप्टर उतरना है। वो तो मंत्री को कुदाल लेके भेज देते कि जाओ कुदाल लेकर के जाइए, दिख क्या ये हेलीपैड बनाया अच्छा है कि नहीं बनाया। जिसको बिल्डिंग लॉस के बारे में ना पता हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? आपका हेलीकॉप्टर उतरेगा मतलब सीएम तो आप ही होंगे ना? सरकार बनेगी तो हेलीकॉप्टर भी उतरेगा और न जाने कितनी और जनता के लिए काम होंगे। कम से कम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएगी और जनता को कैसे खुशहाली के रास्ते पे ले जाए वो काम करेगी, क्योंकि नौजवानों के पास सपने हैं। क्या आपने स्मार्टफोन, टैबलेट और काम जो होंगे, आप जो काम जो होंगे सिर्फ परिवार के नहीं होंगे, काम जो होंगे सिर्फ परिवार के नहीं होंगे, काम जो होंगे सिर्फ यादवों के नहीं होंगे, काम जो होंगे सिर्फ मुसलमानों के नहीं होंगे। देखिए, ये सब आरोप हैं और भारतीय जनता पार्टी ये इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करती है। इस बार वो परसेप्शन बनने वाला नहीं है, ना बन रहा है। इसलिए ही तो जनता खड़ी हुई है। एक रथ चला था हमारा, 6 रथ चलाने पड़ रहे हैं उन्हें। अखिलेश जी, कितने लोग खुश हैं, कितने लोग नाराज हैं, वो चुनाव नतीजों में पता चलेगा ही। जहां तक जनता के रिस्पांस की बात है, उस पर भी इल्जाम लग रहा है, जैसे मैंने बताया कि वो रिस्पांस किसी और वजह से है। आपको उम्मीद की नतीजों के बाद इस JPNIC के हेलीपैड पे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा और उस हेलीकॉप्टर से अखिलेश यादव निकलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे थैंक यू बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।